हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नीतीश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा का एंड नमस्कार। हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। आज मेरे पीछे है द ऑल न्यू यामाहा एरोक्स 155। आज हम करते हैं इसका क्विक वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू। सो गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द स्कूटर एंड एक्सप्लोर करते हैं इसको। So guys, first things first, what do we have here? We have the all new Yamaha Aerox 155. इसका जो प्राइसिंग है, इट कॉस्ट यू, इसके दो मॉडल्स आते हैं। एक है मोटो जीपी एडिशन, दूसरा आपको मिलता है ये नॉर्मल एडिशन। ये नॉर्मल जो है दिस कॉस्ट यू 1.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, मतलब 1.40 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड वही अगर आप मोटो जीपी खरीदते हो तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा है, दैट्स 1.42 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। ये बात करते हैं, इसमें आपको मिलते हैं 4 कलर्स। 3 कलर्स आपको मिलते हैं इस मॉडल में और 1 कलर आपको मिलता है मोटो जीपी एडिशन में। जो 3 कलर इस मॉडल में जो मिलती है दैट इज़ ब्लू आपको मिलती है, ये मेटालिक ब्लैक है। एंड तीसरा आपको जो मिलता है वर्मिलॉन ग्रे कहते हैं उसको। आपको 3 कलर्स आपको मिल जाते हैं। एंड ये बात करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको काफ़ी बढ़िया सा आपको अलॉय व्हील्स मिल जाता है। यहाँ पे 14 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 110/80 है, दिस इज नॉट R14, ये रेडियल नहीं है। 53P इज द लोड एंड स्पीड रेटिंग आपको कह सकता हूँ। एंड सामने जो डिस्क आपको मिलती है, दिस इज अ 230 mm डिस्क ऑन द फ्रंट, इट्स नॉट अ पेडल डिस्क हियर। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है 26 mm के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं विद द फोक प्रोटेक्टर्स हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो है, लेकिन थोड़े और मोटे हो सकते हैं सस्पेंशन, इज व्हाट आई फील। बट या यू गेट अ लिक्विड कूल्ड इंजन विद रेडिएटर हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे फैन का एक पोजिशनिंग दिया है, काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे सिस्टम दिख रही है। एंड साथ साथ में ये बात करते हैं, एंड इंडिकेटर्स जो है गाड़ी के सामने आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स, दीज आर हाइड्रोजन इंडिकेटर्स। दे कुड हैव बीन और दे शुड हैव बीन एलईडीज इज व्हाट आई फील। बट सामने आपको जो हेडलाइट्स मिलते हैं एलईडीज के हैं, दिस ब्यूटीफुल DRL हियर। एरोक्स का बैजिंग आपको मिलता है, ब्लू कोर लिखा हुआ है। एंड व्हाट एल्स, यू गेट एन ABS, ऑफ कोर्स इट्स अ सिंगल चैनल ABS के यूनिट आपको मिलता है। बट व्हाट्स मिसिंग इज द रियर में आपको डिस्क नहीं मिलता है, बट इट्स अ सिंगल चैनल ABS यूनिट आपको कह सकता हूँ। एंड ये जो चैसी है, इट्स एन अंडरबोन चैसी। ये जो बोन आप देख रहे हो यहाँ पे, बोन यहाँ पे पास इन हो रही है। सो दिस इज हाउ दे हैव डन इट। एंड साथ साथ में हम लोग चलते हैं, ओके सामने आपको चाहिए तो दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अ बिट ऑफ अ कौन सी यार वो रे का, यामाहा जो रे है उसका आपको एक फीलिंग देती है। बट अगेन यहाँ पे आप सामने आप एक बड़ा सा विंडशील्ड आप चाहिए तो लगवा सकते हो यहाँ पे, जस्ट फॉर योर यू नो दैट एडेड बेनिफिट के लिए, एक विंड ब्लास्ट को कम करने के लिए आप लगवा सकते हो यहाँ पे। एंड देन हम लोग चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे जो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इट इज़ 145 mm आपको कह सकता हूँ। दिस इज़ प्रिटी गुड सिटी यूसेज के लिए एंड हाईवे यूसेज के लिए भी। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े खड्डे आते हैं तो वो पार्ट जो है वो टच हो सकता है। एंड आपको मिलती है सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड, दोनों आपको मिलते हैं। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। साथ साथ में एरोक्स को गेट्स यू वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, VVA का जो टेक्नोलॉजी है जो R15 में मिलती है वो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे मिलती है। बट दिस डज नॉट गेट अ गियर राइट, दिस गेट्स अ ड्राई क्लच आपको मिल जाती है। एंड इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम आपको कह सकता हूँ मैं। एंड देन ऑन द रियर हम लोग बात करते हैं, ओके यहाँ तक आया हूँ तो इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन जो है गाड़ी का, दिस इज़ अ 155cc इंजन विच यू कैन सी देयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे इंजन का हेड दिख रहा है राइट, सो यू कैन सी द इंजन देयर। सो इट्स अ 155cc लिक्विड कूल्ड इंजन, 15 PS का पावर है, 13.9 Nm का आपको टॉर्क मिल जाती है। गाड़ी की जो वेट इट्स 126 kg है, मतलब पावर टू वेट रेशियो इज अमेजिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। व्हाट इट लैक्स इज गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इट्स जस्ट 5.5 लीटर्स है इसमें। दैट इज समथिंग विच आई थिंक इज अ मेजर मिसिंग फैक्टर ऑन द मोटरसाइकिल को कह सकता हूँ। वेयर एज गाड़ी की जो अंडर सीट स्टोरेज है, इट्स 24.5 लीटर्स की आपको स्टोरेज मिलती है। काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आपको कह सकता हूँ मैं। एक आप हेलमेट आराम से रख सकते हो। पीछे सस्पेंशन जो मिलते हैं, ट्विन सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, यू कैन सी द ट्विन सस्पेंशन हियर। एंड ये एडजस्टेबल है क्या? नो, दीज आर नॉट एडजस्टेबल सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है बाइक के, स्कूटर के, वो थोड़े हार्डर साइड पे या स्टिफर सस्पेंशन है, वो आपको कह सकता हूँ मैं। ऑन द रियर आपको यहाँ पे मिल जाता है LED के आपको टेल लाइट मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत टेल लाइट है। वेयर द इंडिकेटर्स आर अगेन हाइड्रोजन, दिस इज द सेम एज R15 को कह सकता हूँ मैं। एंड वेयर एज हियर आपको यहाँ पे कोई ग्रैब रेल नहीं मिलता है, बट यहाँ पे पकड़ने के लिए कोई एक ऑप्शन मिल जाती है। कोई जो पीछे बैठता है उनको काफ़ी कंफर्टेबल है। बट द सीट जो है गाड़ी का, इट्स प्रिटी गुड, काफ़ी स्पेशियस तो लगता है। लेकिन आपको कभी अगर आप 6 फीट टॉल हो तो आपको थोड़ा बहुत आपका जो पैर है यहाँ पे थोड़ा हिट कर सकता है। एंड साथ साथ में यहाँ पे आपको थोड़ा स्लिपरी फीलिंग हो सकता है। बट अगेन दैट डिपेंड्स, जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तो इट गेट्स यू, इट बिकम्स मोर ईजियर फॉर यू टू राइड। लेट्स नाउ गो टुवर्ड्स द रियर एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू गेट दिस अगेन, यू गेट अ मेजर 14 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 140/70 सेक्शन का आपको टायर मिलता है पीछे की तरफ। ऑफ कोर्स सीएट के टायर से, ट्यूबलेस टायर से, आगे पीछे दोनों तरफ, दोनों साइड पे। यू गेट दिस ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट आपको कह सकता हूँ मैं। एंड यू कैन सी द ओके एयर कूलर, एयर रेडिएटर जो है यहाँ पे दिया गया है। सामने मैंने गलती से बोल दिया रेडिएटर, बट नो, यहाँ पे आपको मिलती है रेडिएटर। एंड
ये जो रेडिएटर है दिस अगेन तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी घुस सकता है बारिश के टाइम पे, बट अगेन दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से यहाँ पे मार्केट में चल रही है, विच मीन्स इंडिया में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश था इस साल में, किसी को दिक्कत ज़्यादा आई नहीं है। अगर किसी को आई है तो नीचे कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि सबको समझ में आ जाएगा कि किसी को दिक्कत आ रही है। एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प दोज पीपल जो बाई कर रहे हैं इसको। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ ही नहीं है दिक्कत, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग। एंड व्हाट यू डोंट गेट इज अ बिग फुटबोर्ड हियर। फुटबोर्ड नहीं मिलती है आपको, बट फुटबोर्ड की जगह आपको पैर रखने की जगह मिल जाती है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट एंड काफ़ी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर योर यूसेज इज़ व्हाट आई कुड से। एंड यू गेट द सेम गुड लुकिंग एग्जॉस्ट ऑन द साइड जो आपको मिलती है R15 में, काफ़ी सिमिलर लुकिंग है। एंड यप लेट मी सी व्हाट्स देयर इन द ओके। यहाँ पे आपको फ्यूल डालना पड़ता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा फ्लिमजी है ये। एंड सीट ओपन करने के लिए बटन दिया है, काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने आइडिया। सो यू हैव दिस बिग मैसिव 24.5 लीटर 26 लीटर का आपको सीट मिल जाता है यहाँ पे, विच इज़ समथिंग विच आई लव्ड। यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट यहाँ पे मिलती है, विच मीन्स ब्लूटूथ के थ्रू आप आपके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पुश दिया है ओके टू चेक योर इसको चेक करके कंप्यूटर लगा के आपका जो ईसी होता है उसको रिमैप करने के लिए या ईसी को अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है इन्होंने, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। इसको मैं बंद करता हूँ अभी राइट नाउ। एंड यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, यू हैव फ्यूल सीट बटन्स, ओके ओपन पुश सब कुछ यहाँ पे दिया है। इग्निशन शुरू करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है। ओके यू डोंट गेट अ किल स्विच हियर, आपको मिलती है ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। जो आप ट्रैफिक में अगर हो तो आप यहाँ पे गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाती है, देन आप एक्सीलेटर दो तो आप गाड़ी शुरू हो जाएगी। सिमिलर टू दैट हीरो का जो i3s है, TVS में एक और कुछ इंटेलिगो आती है, ऐसे ही कुछ सिमिलर इन्होंने बनाया है। बट आपको यहाँ पे मिल जाती है स्मार्ट मोटर जनरेटर या साइलेंट स्टार्टर आपको मिल जाती है, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। एंड स्टार्टर बटन है, किक स्टार्ट ऑफकोर्स नहीं है बिकॉज इट्स अ हाई कंप्रेशन इंजन। किक स्टार्ट देते हैं, रिबाउंड मारता है तो आपको पैर टूट जाता है। देन यहाँ पे आपको मिलती है मेन्यू का बटन ऑप्शन दिया है इन्होंने, मेन्यू ओके यहाँ से आप सेट कर सकते हो मेन्यू को। देन यहाँ पे हाई बीम जो भी मिलता है आपको, लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न। एक बार सुनते गाड़ी का हॉर्न कैसा है, प्रीटी लाउड। आई लव दिस हॉर्न। स्कूटर में काफ़ी लाउडेस्ट हॉर्न आपको कह सकता हूँ मैं ये चीज़। एंड इसके ऊपर ब्लू कोर लिखा है, क्या क्या है बॉस, दिखती है क्या? मुझे दिख रही है लेकिन आई एम नॉट श्योर आपको दिख रही है कि नहीं, बट लेट मी ट्राई टू शो यू गाइस समथिंग। स्पीडोमीटर, वी बेल्ट इंडिकेटर है। वी बेल्ट मतलब आपके जो बेल्ट होती है जो गाड़ी में बेल्ट जो बेल्ट ड्रिवन है उसके बारे में अगर उसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे वी बेल्ट इंडिकेटर आपको मिल जाती है, विच इज़ गुड। क्लॉक है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यू हैव योर ओके यू हैव योर टैकोमीटर हियर, दोनों जगह पे टैकोमीटर दिया है इन्होंने। फ्यूल गेज है, देन क्या मिलती है, गियर पुश इंडिकेटर तो नहीं मिलती है, बस ABS है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर आपको मिल जाती है। देन मैं देखता हूँ और क्या क्या मिलता है। ओके व्हाट बटन इज दिस अ बटन? नो इट्स नॉट अ बटन। तो बटन जो है मेन्यू यहाँ पे दिया है इन्होंने, तो इसके थ्रू मैं टॉगल के थ्रू मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F भी मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी कितना है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाएगा। एंड बैटरी कितना बचा है वो मिल जाएगा। एंड दैट इज़ इट, दिस सम्स इट अप। आपके ऐप में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे सारे टेल लाइट्स है, बट बहुत सारी चीज़ें आप ऐप में देख सकते हो जहाँ पे आप यू कैन स्टडी योर मोटरसाइकिल, कहाँ पे आपने पार्क किया है, सब कुछ चीज़ें फलाना इम्कान सब कुछ आपको मिल जाता है जो आपको सारे FZ में मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलती है। बट व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दिस स्कूटर गेट्स योर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, विच इज़ अ बिगेस्ट थिंग इज़ व्हाट आई कुड से। एंड यस गाइज, ये था अपने छोटा सा क्विक वॉक अराउंड ऑफ द मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट नोट तो सुना देता है, बट अगेन उन्हें सुनाने के लिए आपको साइड स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो अभी अपन एग्जॉस्ट नोट की तरफ चलते हैं। दिस स्कूटर इज़ प्रीटी लाइट। मैंने साइड स्टैंड लगाया तो काफ़ी इजीली मैंने लगाया, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं लगा। बट लेकिन गाड़ी शुरू करके मुझे ब्रेक दबा के गाड़ी शुरू करना पड़ता है। काफ़ी पावरफुल इंजन है बॉस ये, मतलब जैसे मैंने एक्सेलरेशन दिया तो गाड़ी हिलने लग गया। सो दैट इज़ दैट। एंड या द ओनली मिसिंग पार्ट इज़ द रियर ब्रेक इज़ व्हाट आई कुड सी। एंड अंडर सीट्स नहीं भाई, टैंक जो है फ्यूल टैंक वो थोड़ा बड़ा हो सकता था, इज़ व्हाट आई फील। We have the Yamaha Aerox 155. Here's the key. Thanks to Yamaha Sridhar Auto here in वाकड़ेवाड़ी। अगर वो चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। नंबर मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है। Key is here. This is how it looks. Quite a beautiful मोटरसाइकिल स्कूटर बोल सकते हो, बिकॉज मोटरसाइकिल इससे बोल रहा हूँ बिकॉज इंजन जो है गाड़ी का ये मोटरसाइकिल का इंजन है। तो अभी शुरू करना काफ़ी सिंपल सा है फंडा। चाबी यहाँ पे डाल दो तो चाबी डाल, मतलब ये ना ऐसे बीच में से आपका पैर नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा बाइक की तरह उठना पड़ेगा, थोड़ा आदत हो जाएगा, यू गेट यूज्ड टू इट। सो दिस हाउ आई हैव डिजाइंड इट एंड लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। इट्स बिग मिरर्स आई वुड से।
डिज़ाइन ही एक अलग है इसका, मतलब अच्छा लगता है देखने के लिए। तो अभी क्या करता हूँ मैं, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट मतलब आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा, दबा के शुरू करना पड़ेगा। तो चलो अभी शुरू करता हूँ मैं स्कूटर को। वाओ ब्यूटीफुल। इसका जो पावर है इट्स अमेजिंग मैन। ये R15 का जो इंजन उन्होंने डाला है 155 सीसी का, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस पर्टिकुलर इंजन। वो चीज़ देखते हुए आई एम काइंड ऑफ लविंग दिस स्कूटर टू द कोर। काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि वो जो 155 सीसी का जो बाइक का जो इंजन है उसको इन्होंने मतलब गियर्ड इंजन को नॉन गियर में कन्वर्ट करके उस कन्वर्टर के साथ इन्होंने स्कूटर पे लगा दिया है। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। एंड ये बात करते हुए आई डोंट टॉक अबाउट द सीटिंग पोजीशन ऑफ मोटरसाइकिल। स्कूटर मैं आपको बोल सकता हूँ, स्कूटर का सीटिंग पोजीशन है काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट द सेम इंजन जो है R15 का वो होते हुए आपको एक अलग ही महसूस होती है टू सिट ऑन स्कूटर। से सीटिंग पोजीशन जो है आपका काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी जो बैक है काफ़ी ऐसे अपराइट स्ट्रेट बैठी हुई है एंड मेरे जो पैर है ऐसे सीधा ऐसे मतलब सेंटर सेट है, सामने काफ़ी कंफर्टेबली फुटबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ है। यू स्टिल हैव दिस स्पाइन हियर। ये स्पाइन होने की वजह से आपको लगता है कि थोड़ा बहुत एक मोटरसाइकिल का आपको फीलिंग देती है ये स्कूटर। बट अगेन ओवरऑल इसका जो फीलिंग है इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर आई वुड से। हाथ जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हैं। हैंडल बार्स जो है थोड़ा स्लाइटली नीचे सेट है। सो इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट सिटिंग एग्रेसिवली एंड ऑल, ऐसे कुछ आपके हाथ के ऊपर प्रेशर कुछ नहीं पड़ रहा है। आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हो एंड इट गिव्स यू अ वेरी बिग स्कूटर वाली फीलिंग। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड एज अ मैक्सी स्कूटर फॉर अ फ्रीकिंग रीजन मैन। एंड ये बात करते हैं हम लोग चलते हैं आगे एंड ओह लुक एट दिस पिकअप, अमेजिंग पिकअप ऑन अ स्कूटर, आई लव इट। अभी अपन चलते हैं सीधा। ओह द पावर का जो पावर डिलीवरी जो है इट इज़ टॉप नॉच मैन, टॉप नॉच। एंड क्या मज़ा आ रही है मुझे। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी अप्लाई द फ्रंट ब्रेक्स आगे आते हैं बिकॉज दिस गेट्स अ फ्रीकिंग डिस्क ब्रेक ऑन द फ्रंट। तो ऑन द फ्रंट राइट अवे राइट नाउ देयर गोज। क्या बाइट है बॉस, ज़बरदस्त बाइट है बाइक का। एंड द रियर ब्रेक्स कैसे है इसके, यप द रियर ब्रेक्स आर प्रोग्रेसिव जस्ट लाइक द R15 की तरह ही प्रोग्रेसिव है। मिरर्स थोड़े इसमें यहाँ पे लूज हो चुका है बट या द फील्ड ऑफ व्यू के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं। बट एज फार एज आई कुड रिमेंबर द फील्ड ऑफ व्यू इज प्रीटी डिसेंट आई वुड से। पीछे मुझे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है फॉर वन रीजन दैट इज द मिरर्स आर अ लिटिल लूज। मिरर वन ऑफ द मिरर इज अ लिटिल लूज आई वुड से। एंड यप इज देयर अ वाइब्रेशन ऑन द स्कूटर, सो मच डैम रिफाइंड मैन। मतलब ये नॉन गियर्ड व्हीकल होते हुए this with the same engine with the converted engine I would say they have done a fantastic job man. I'm loving it to the core. काफ़ी ज़्यादा refined है. There is a bit of a buzz on the footboard I would say but handlebars पे no there is no buzz. सीट पे कोई buzz नहीं है engine का होते हुए. Nice, I liked it. And ये बात करते हुए how is the throttle response? Throttle response is damn amazing. इट इज़ स्पॉट ऑन आई वुड से। एंड ये बात करते हुए चलते हैं, छोटा सा एक टर्न यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को करना है क्विक टर्निंग रेडियस टेस्ट। ओ बॉस सर जी फ़ोन पे देख रहे थे, कार में बैठ गए, ठीक है। तो अपन करते हैं यहाँ पे क्विक टर्निंग रेडियस टेस्ट ऑन दिस फेवरेट टर्निंग रेडियस पॉइंट ऑफ माइन। तो पीछे कोई नहीं आ रहा है तो मैं करता हूँ तुरंत एक टर्न बिना मेरे अपने पैर को नीचे रख के टच करे हुए ग्राउंड पे। हो लुक एट दिस ब्यूटी मैन। इतनी सी छोटी रेडियस मतलब टर्निंग रेडियस में गाड़ी घूम जाती है विद द सेम इंजन। मतलब इंजन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज R15 की जो इंजन है इट इज़ एन अमेजिंग इंजन, सुपरबली रिफाइंड हाई पावर्ड इंजन है वो। एंड उसी इंजन के साथ इन्होंने स्कूटर जो बनाया है दे हैव डन इट विद अ लॉट ऑफ थॉट आई वुड से। एंड इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको वो इंजन चाहिए लेकिन इसे छोटी छोटी गलियों में आपको घुमाना है स्कूटर को, मतलब आपकी जो गाड़ी है उसको घुमाना है, देन हियर इज दैट स्कूटर दैट यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ विद द सेम इंजन विद अ लॉट ऑफ कंफर्ट आई वुड से। द ओनली थिंग इज द प्रैक्टिकलिटी ऑन दिस वन दैट इज कि यहाँ पे नीचे आपको कुछ सामान रखने की आपको स्पेस नहीं है। स्मॉल एक यहाँ पे टैंक का होस दिया है उन्होंने पेट्रोल डालने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्पेस आई वुड से। एंड ये बात करते हुए इस गाड़ी की जो सीट है इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, द बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग। यामाहा जो है काम हमेशा अच्छा करता है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। इनफैक्ट दैट प्रीमियम सेगमेंट की जो बाइक आती है R15 हो गया, MT15 हो गया, दोनों के जो सेगमेंट जो है दे ऑलवेज डू अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ द फिट एंड फिनिश, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं आपको कह सकता हूँ। R15 की जो फिट एंड फिनिश है अच्छी है, फाइबर बॉडी है। ऑफ कोर्स यार nobody is happy with मतलब you cannot satisfy everyone I would say. It's not about nobody is happy. It's about आप हर किसी को satisfy नहीं कर सकते हो कि यार मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए वैसी बॉडी चाहिए मेटल बॉडी चाहिए, तो लोग तो कहेंगे ही।
बट द पॉइंट इज़ कि व्हाट फिट्स वेल विद द मोटरसाइकिल इज़ व्हाट द मोटरसाइकिल शुड बी मेड ऑफ। तो ये चक्कर में बात करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है इट गेट्स यू ऑल इट गेट्स इन ऑल दोज बेल्स एंड विजल्स, राइट फ्रॉम द 4 वॉल्व इंजन से लेकर आपको ब्लू कोर टू योर पावर्ड इंजन टू लिक्विड कूल्ड इंजन ऑन अ स्कूटर। तो ये सब इस बाइक में, इस स्कूटर में आपको मिल जाती है। एंड यस, थोड़ा रिस्पॉन्स जो आपको मैंने कहा वो अमेजिंग है, टॉप नॉच है। द ब्रेक क्वालिटी इज गुड ऑन द फ्रंट, द रियर कुड हैव बीन बेटर, द बाइट्स कुड हैव बीन मच मोर बेटर। द ओनली एडवांटेज दैट R15 हैज़ इज इवन दो द ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है सेम होने के बावजूद भी जो एडवांटेज आपको R15 में मिलती है दैट इज़ कि ब्रेक जो है पैर में है तो आप थोड़ा और स्ट्रेस लगा सकते हो, ऐसे आपको कह सकता हूँ। जस्ट गिविंग इट अ थॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ ऐसे नहीं लगती है कि यार स्कूटर में कुछ मिसिंग है, कुछ होना चाहिए था, बिकॉज दिस डज एन एपिक जॉब आई वुड से। कॉस्ट जो है बाकी स्कूटर से थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स मैंने इतने सारे पावर आपको दे रहे, इतने सारे फीचर्स आपको दे रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसिव तो बनाएंगे। एंड ऊपर से एक पहली मैक्सी स्कूटर आपको कह सकता हूँ अपने देश में जो लॉन्च हुई है, दिस इज समथिंग विच ओनली यामाहा कैन डू। सस्पेंशन का आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी की सस्पेंशन जो थोड़ा स्टिफर साइड पे है। जो भी मतलब एक खड्डे वड्डे है अंदर पास इन तो हो ही रही है आराम से, काफ़ी इजीली पास इन हो रही है, बिकॉज इस स्कूटर को बनाया गया है कंसिडरिंग योर लॉन्ग टूरिंग इन माइंड। जैसे छोटे छोटे डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हुए लेकिन लॉन्ग टूरिंग को भी कंसिडर करते हुए इसको बनाया गया है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई आपको थोड़ा सस्पेंशन हार्ड हो जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग टूरिंग में इट्स कंसिडर दैट आप हाईवे पे ही राइड कर रहे हो। तो इन दैट सेंस इन्होंने यहाँ पे बनाया है, तो थोड़ा बहुत जो खड्डे हैं वो पासिन तो होंगे ही, थोड़े बहुत क्या अच्छे खासे पासिन हो रहे हैं। तो सस्पेंशन जो है थोड़ा बहुत मिड साइड पे हो सकते थे लेकिन नहीं रखा गया है। सो दिस इज़ द अपडेट दैट आई कुड नॉट टॉक अबाउट दिस स्कूटर आई वुड से। तो लेकिन टर्निंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्या ग्रिप है बॉस, मतलब जो R15 में आपको मज़ा आती है सिमिलर मज़ा आपको इस स्कूटर में भी आपको मिल जाती है। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड यस गाइस इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यस हियर इज द बाइक स्कूटर। बाइक क्यों बोल रहा हूँ यार, मतलब बाइक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द 155cc इंजन थिंगी ऑन द स्कूटर। एंड यस क्या मिसिंग है स्कूटर में, आई वुड से 2 थिंग्स, दैट इज़ द रियर ब्रेक डिस्क हो सकता था। सेकेंड थिंग इज़ द फ्यूल, मतलब गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज जस्ट 5.5 लीटर्स, थोड़ा और बड़ा हो सकता था, इज़ व्हाट आई फील। स्कूटर के हिसाब से इट्स अ प्रीटी गुड टैंक कैपेसिटी, लेकिन अगर बड़ा इंजन है तो बड़ा टैंक कैपेसिटी भी होना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। बाय द वे गाड़ी की जो माइलेज है इट्स अराउंड 48 किलोमीटर्स पर लीटर, विच एक्चुअली मेक्स इट अराउंड 200+ किलोमीटर्स का आपको ईजिली टैंक रेंज मिल जाती है। बट अगेन व्हेन यू लुक एट इट, कहीं ना कहीं अगर टूरिंग के लिए टारगेट किया गया है तो थोड़ा बहुत छोटा टैंक आपको लग सकता है। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई डायरेक्टेड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।